भी फोम मेकिंग लाइए, वो फोम मेकिंग ब्रांच उठाइए। अग्नि दुर्घटना स्थल पे कई बार ऐसी स्थिति आती है, छोटी आग होती है, चाहे किसी भी चीज़ की हो, पेट्रोलियम पदार्थ की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, तो उसके हिसाब से पानी हमको डिलीवरी करना पड़ता है। अगर पेट्रोलियम पदार्थ की आग के लिए दोनों चीज़ें हैं, तो ये जो है FB5 फोम मेकिंग ब्रांच नंबर 5, इसका 5 नंबर है, इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी कम है। ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ फोम एंड वाटर और लॉन्ग थ्रो, ये FB10 फोम मेकिंग ब्रांच नंबर 10। तो इसको जहाँ यूज करना हमको होता है, इससे अगर काम नहीं चलता है, ज़्यादा हमको फोम फेंकना है, तो इसको यूज करके हम फोम को डालते हैं घटना स्थल पे। नेक्स्ट, सभी गाड़ियों पे हमारे रखा हुआ है, आपके गांव में भी इस तरह के तमाम सामान दिखाई देते होंगे। इसका नाम है फायर हुक। अगर यहाँ बिजली का पोल पड़ा हुआ है, इसी के ऊपर तार में कहीं आग लग गई, तो हम इसको फंसा के उस तार को खींच देते हैं। ठीक, कोई सामान घटना स्थल पर जैसे आग के अंदर पड़ा हुआ है और कीमती सामान दिखाई दे रहा है, नुकसान होने वाला, तो उसको भी फंसा के हम खींच लेते हैं। इसका नाम है फायर हुक। कई बार हमको उलटने पलटने के भी काम आता है। कोई सामान जल रहा है, हम वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा पा रहे, तो इसको फंसा के उसको उलट देते हैं, पलट देते हैं, जिससे पानी उसको पहुँच जाए और आग बुझ जाए। गाँव में कटवासा करते हैं, कटवासी याद है तो? ये कुल्हाड़ी लगभग सभी लोगों के घर में होगा, है ना। तो ये हमारे फायर सर्विस में रेस्क्यू के काम आती है। कई बार आग बुझाने के समय भी हमको कुछ काटना पीटना पड़ता है, लकड़ी उगाड़ा, तो हम उसको काट के हटा करके रास्ता बना करके आग को बुझाते हैं। रेस्क्यू काम में कई बार अगर ये मान लीजिए आपका ये गिर गया नीम का पेड़, एक आध लोग दब गए, तो उसका क्या चारा है, काट के निकालिए, उठा तो पाएंगे नहीं आप, तो छोटे छोटे पार्ट्स में काट के हटाइए, आदमी का जीव रक्षा कर लीजिए। उसके काम हमारा ये कुल्हाड़ी आता है। ये हैमर, हैमर मीन्स बड़ी हथौड़ी, हथौड़ी छोटी होती है, हैमर बड़ा होता है। तो हैमर भी आप लोग देखे होंगे लोहार के यहाँ, या जो लोग उसका काम करते हैं, लोहे का जो लोग काम करते हैं, उनके यहाँ आप देखे होंगे। हाँ, तो कई बार इससे हमको ब्रेकिंग करना पड़ता है। जैसे आपका कोई चीज़ बिल्डिंग कोलैप्स हुई और एक बड़ा सिलापट से आपका पैर फंस गया, तो उसको हम तोड़ करके दूर करते हैं, आपको निकाल करके सुरक्षित बाहर निकालते हैं। ये देखिए क्या चीज़ है, दस्ताना, दस्ताना है। ये हमारे विभाग के लिए मिलता है, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि अग्नि दुर्घटना स्थल पे बिजली के तार की भी संभावना रहती है और रहता है, तो उसको ये इंसुलेटेड है और लगभग 33,000 वोल्ट से टेस्टेड है। इतने दूर से हम इसको सुरक्षित तरीके से अपना बचाव करते हुए तार को हटा सकते हैं, अगर जीवित तार है तो, और अपना अग्निशमन कार्य या जीव रक्षा कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हमारे प्रत्येक गाड़ी में 2 जोड़ा रहता है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम उसका यूज करके। और ये फायर बूट है, सारे तमाम प्रकार के जूते होते हैं, उसी में एक प्रकार का जूता है, इसका नाम है फायर बूट, आग बुझाने वाला बूट। आप जब अग्नि घटना स्थल पर जाते हैं हमारे जवान, तो इस बूट को धारण कर लेते हैं, तो जिससे गर्म पानी या कोई ऐसा पदार्थ जो जलता हो, खौलता हुआ हो, पानी हो, या कोई पेट्रोलियम पदार्थ हो, या कोई अल्कोहल पदार्थ हो जो जल रहा हो, तो हमारे जवान इसको पहन के सफलतापूर्वक आग को बुझाने का काम करते हैं। उनको अपना कपड़ा ख़राब नहीं होता, अपना जूता ख़राब नहीं होता है, इसी से हम लोग आग बुझाते हैं। काफ़ी मजबूत होता है और बरसात के दिनों में पहनने के भी काम आता है। जीव रक्षा काम और आग बुझाने दोनों के काम में बहुत अच्छा इसकी उपयोगिता है। ठीक है, अभी हमने बताया ये गाड़ी हमारी फोम टेंडर है। तो ये 20 लीटर का कैन है जिसके अंदर फोम भरा हुआ है।
फोम भरा हुआ है, इसके अंदर 20 लीटर, इसी प्रकार के हमारे 25 गैलन उसके अंदर फोम पड़े हुए हैं और वो फोम बराबर उसके अंदर बना रहता है। एक बाल लगा हुआ है जिससे घटनास्थल पर उस बाल को खोल करके पानी के साथ मिश्रण करके हम लोग आग को बुझाने का काम करते हैं। इसका एक्सपेंशन रेशियो अलग अलग होता है, फोम की क्वालिटी के हिसाब से इसका जो है एक्सपेंशन रेशियो बढ़ाव जो होता है, बहाव जो होता है, जो इसके बढ़ाव का काम करता है, जैसे 1:10, 1:20, 1:30, इस तरह से इसका रेशियो होता है, उसी हिसाब से इसका फोम बनता है। और कुछ है? आशा करते हैं पूरा आप लोग मनोयोग से ट्रेनिंग करेंगे और आपके जो साथी पिछले बार नहीं आ पाए होंगे तो हमने एक नई व्यवस्था की है कि आप लोगों में से जो भी चाहेंगे अपना आधार कार्ड, अपना फ़ोटो, आधार कार्ड के कॉपी के पीछे अपना मोबाइल नंबर, नाम और पता लिख देंगे, स्पष्ट वर्तमान, और ले आके यहाँ जमा कर देंगे। हमें पांडे जी को कल से बैठाएंगे, ठीक है? तो सबका लेते रहेंगे। जो सोमवार के दिन अचानक ज़्यादा भीड़ हो जा रही है उससे बचत हो जाएगा। जो जैसे आएगा उसका जमा कर लेंगे क्रम वाइज, और उसी हिसाब से हम संडे को फ़ोन करके बता देंगे कि आपको मंडे को आना है। तो उससे हमारी जो भीड़ होती है, अफरा तफरी होती है, उससे बचत हो जाएगी और जितने इच्छुक लोग होंगे सबकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा करेंगे। जय बेस्ट राम।